ये सब अर्थराइटिस से मुक्त होकर के बैठे, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, हैं, और पैरालिसिस तक मिटा करके बैठे। यज्ञ थेरापी, वातेष्टि, एक पूरी हमने हवन सामग्री इसके लिए बना रखी है, वातेष्टि। आ वातेष्टि અને गुग्गल, आ गुग्गल औषधि है, गुग्गल स्वयं में एक औषधि है। गुग्गल को जैसे डालते हैं, इसके धूम्र से वात रोग दूर होता है। अब ये हमारे यहाँ सदियों से ये चीज़ें प्रयोग की जाती थी, लेकिन हम भूल गए थे, उसकी हम याद दिला रहे हैं। और इसके लिए जो पंचकर्मा षटकर्मा की विशेष पद्धतियाँ, जिनको जमाना भूल गया था, उसको भी हम दिखा रहे हैं। पत्रपिंड मसाज, बालू का मसाज, जात जातना प्रयोगो, पंचकर्मना षटकर्मना आयुर्वेदना रहस्यो आज बतावीश। जो एक बाजू तो आ गरम गरम तेल थी एना हाथ में, पग में, आखा शरीर में, इसकी यहाँ जॉइंट पर भी कर दो ना, यहाँ कोहनी पर भी अँ थी रही है। आ गरम गरम तेल थी पत्रपिंड मसाज एने कहेवामां आवे। आ पत्रपिंड मसाज शानाथी तैयार थाय? आ सरगवा, आमा निर्गुंडी, आ एरेंड अने बधुं रासना, बधी ज औषधिओ छे, एनो बधुं आ कल्क तैयार करीने अने एनाथी आ गरम गरम तेल में नाखीने पछी एनाथी मसाज करवामां आवे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, पत्रपिंड मसाज। और पत्रपिंड मसाज के साथ यह है बालों का मसाज। अब बालों का मसाज में भी पूरा ये है खरेटी के बीज, बला बीज, फिर जो है इसके अंदर ये अजवाइन, ये सौंठ, ये सेंधा नमक, ये मेथी और रेत, इसको गरम करके और वो गरम गरम पोटली से मसाज करते हैं। फिर घुटनों में विशेष दर्द है तो करीब आधा घंटे तक ऐसे घुटनों को गरम गरम तेल डाल करके, फिर ठंडा हो जाता है तेल, फिर दोबारा गर्म करते हैं, फिर करते, ऐसे कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता है। जानो बस्ती, आज आपको सारी बस्तियों से परिचय करवाने वाले हैं। बधी ज बस्तियों थी, जानो बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, एनाथी आज परिचय थशे। दूसरी बस्ती है फिर ये कटी बस्ती, कमर के ऊपर गरम गरम तेल डाल रहे हैं। अब यदि ऊपर है तो देखो उधर वो ग्रीवा बस्ती, फिर पूरी पीठ में दर्द हो गया है तो पृष्ठ बस्ती, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस है, पूरी कमर ऊपर से नीचे तक 33 के 33 वर्टिब्रा जो है गड़बड़ हो गए, तो ऊपर से नीचे तक पूरी बस्ती होती है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इसका लाभ बहुत गहरा है। अब ये पूरा अंदर का दर्द सोख लेता है, पीड़ांतक तेल है ये, और उसको गरम गरम तेल से, उसको गरम गरम तेल से बार बार डाल करके ये जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पूरी पृष्ठ बस्ती, और जिनको हार्ट की और फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है उनको हृदय बस्ती और लंग बस्ती भी देते हैं। अब ये लोकल स्टीम दे रहे हैं घुटनों पर, हाथों में, पैरों में, जहाँ जहाँ दर्दें हैं, गर्दन में, कंधे। 5 वर्ष से 5 साल से दर्द था, बाबा प्रसन्न हो रहे हैं, दर्द की विदाई हो रही है। चल आशीर्वाद, जय जय खुश। हाँ, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पूरा स्टीम दे करके तैयार कर दिया। क्या नाम है? हनी। हनी हनी। और आपका? जयदेव। हनी और जयदेव जो है वो भी रामदेव के पास आ गए। अब इनको पूरा स्टीम दे करके माथे पर एक ठंडा पट्टा रखते हैं और करीब धीरे धीरे करके, बहुत तेज स्टीम देते हैं तो माथा गर्म हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे स्टीम देते हैं। तो आधा घंटे तक स्टीम देने से पूरी बॉडी एकदम फ्री हो जाती है, पेन फ्री। और यहाँ उससे भी जोरदार मामला है, ये लीच खून पी करके अभी घुटने के दर्द को दूर करने के लिए अब खून पी करके पूरी मोटी मोटी हो गई है। फिर इनका हटाते हैं तो इसके ऊपर
ये ऐसे हल्दी बुरक देते हैं तो घाव भी भर जाता है अंदर का, थोड़ा सा हल्का सा धुआ है, और वो छोड़ भी देती है और फिर वोमिट करके दोबारा भी यूज में आ जाती है। और इधर ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें पृष्ठ के ऊपर ऐसे लगा करके और इसका अंदर का खून थोड़ा थोड़ा टाँच करके और खून निकालते हैं। थोड़ा सा देखने में डरावना लगता है इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं। थोड़ा पीछे से निकाल दो, इसका भी बहुत देर होगी लेटे लेटे हल्का सा। तो ये 2 उपाय और है। तो एक है तेल बस्ती और दूसरी है ऑर्थोग्रिड की बस्ती। मधु तैलिक बस्ती बोलते हैं, एक को ऑर्थोग्रिड की बस्ती बोलते हैं। ये जो है इनके एनस से डाला जाएगा और उसको थोड़ा होल्ड करके रखेंगे मूल बंद लगा करके, और उससे दर्द ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आ नानकड़ो इंट्रोडक्शन हतुं पंचकर्म षटकर्मनी बाबत। आ पंचकर्म षटकर्म जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, अक्षितर्पण, आ घणी बधी आ प्रक्रियाओ छे रोग निवृत्ति माटे। आजे थोड़ी प्रक्रियाओथी आपनो परिचय कराव्यो अने आ बधुं करी करीने जे मुक्त थई गया छे, आजे सूक्ष्म व्यायाम अने प्राणायाम ए ज बताववानुं छे। अने सूक्ष्म व्यायाम अने प्राणायाम करी करीने શું લાભ પામ્યો છે એ તમને क्रमशः बतावीश। हाँ, चलो आपसे शुरू करते हैं बहन। तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम मात्र बहुत साधारण सी चीज़ है। बाकी तो ये ऑर्थोग्रिड, पीड़ा नील तेल, ऑइंटमेंट, पीड़ा नील स्प्रे, ये तो सब आपको हमने कई बार बताया कि ये छोटे छोटे उपाय करके खाली पेट पीड़ा नील, गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, ओमिनोग्रिड और सूक्ष्म व्यायाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मुझे अर्थराइटिस कब शुरू हुआ मुझे खुद को पता नहीं चला। 5-6 महीने से मैं दर्द में थी। ये धीरे धीरे हर जोड़ में आने लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस हाथ में था। आज मैं माइक पकड़ पा रही हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं पकड़ पाती इससे, वो छूट जाता है मेरे हाथ से। इसको अब यहाँ पे सूक्ष्म व्यायाम करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और थेरेपीज़ लेती हूँ। इस पर पोटली मसाज की थी, उससे बहुत आराम हुआ मुझे। लाइट थेरेपी ली, उससे भी बहुत आराम हुआ। फिजियोथेरेपी से भी आराम हुआ। कई छोटे छोटे कई उपाय अपनाते हैं। पीड़ांतक लेप भी लगाया था इस पर। ये जो पीड़ांतक लेप लगा रखे हैं इधर जो है बाबा जी के सूख गया, पहले वाला और लगा दो थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी में लहसुन, हल्दी, एलोवेरा और अलग अलग जड़ी बूटियों का रस, जैसे निर्गुंडी है, ये रासना है, ये अरंड के पत्ते हैं, इनका रस मिला देते हैं, ये लेप लगा देते हैं। और ऐसे ये लेप लगाने से भी, और फिर धूप में बैठा देते हैं, विटामिन डी, B12 भी पूरा हो जाता है। कैल्शियम के लिए यद्यपि हमने बोल हेल्थ दे रखा है, नहीं तो घर में थोड़ा कैल्शियम रिच डाइट ले लें, जिसमें हम सिंघाड़ा है, चौलाई है, जो है, और चना है, रागी और बाजरे की रोटी, ये सब चीज़ें, और एलोवेरा की सब्ज़ी। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी। उसको गाय के घी से, मक्खन से और इससे तिल के तेल से काटे ले जाते हैं दोबारा। अब ये हमको पता नहीं। हाँ, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, जैसे मैंने इसको पता नहीं था, वही खा के मैंने बढ़ा लिया शायद। मुझे नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है। जब RA फैक्टर आया तब पता चला कि मुझे रोमेटाइड अर्थराइटिस है। RA फैक्टर पॉजिटिव आया। अब देखो, जब जोड़ों में दर्द हो तो 100, 200, 500 बार સુધી 200, 500 અને બહુ જ આમ હાથ ટેढ़ा मेढ़ा થઈ જાય તો 500, 1000 बार સુધી આम मैं तो ये शायद रात में भी नींद खुल जाती है तो डर के मारे ऐसे ऐसे करती रहती हूँ कि जाम ना हो जाए कहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी बहुत हालत खराब है। टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। 10 साल से थायराइड भी है, तो वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से ठीक होके जाऊँ। ना पूरी ठीक हो जाएगी। हाँ जी। अब कितना फ़ायदा हो गया तेरे को अर्थराइटिस में? हाँ, अभी मैं ये कर पा रही हूँ। पहले मैं ऐसे करती थी तो बहुत दर्द होता था। और कितने दिन हुए आए? ये हमारा 6ठा दिन है। और तो 6 दिन के अंदर। और बाकी वो ऑर्थोग्रिड और खा रहे हैं ना? हाँ जी। पीड़ा नील और पीड़ा नील गोल्ड में नहीं खा सकती क्योंकि वो मुझे गर्मी हो जाती है, तो मैं ऑर्थोग्रिड खा रही हूँ। उसी से भी काम चल जाए।
हाँ जी। अगली बहन को देना। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम मात्र कर लो। सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैरों के, प्राणायाम अथवा थोड़े से रीढ़ की हड्डी के एक्सरसाइज, उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये सब थोड़ा कर लो। जी माता। स्वामी जी, मेरी भी ये गांठों में, उंगलियों में, सब में दर्द था और आटा गूंदने में भी दर्द होता था। और यहाँ जो मैंने व्यायाम किया तो उससे कलाइयाँ मेरी इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि बड़ी आसानी से जो है मूव करने लगी हैं। और स्वामी जी, मैं सबसे बड़ी कृपा तो ये हुई, आपका इंडिया टीवी पे देख के मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी यहाँ आऊँ किसी तरह से। फिर मैंने बेटे से कहा तो बेटे ने मेरे ने ये ऑनलाइन यहाँ रिजर्वेशन करवाया और फिर मैं आई। 6 महीने बाद मेरा नंबर आया स्वामी जी। और मैं यही सोचती थी कहीं मैं धराशायी ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे मेदांता 3 साल मेदांता का ट्रीटमेंट चला और स्वामी जी 6 महीने में 20-20 हज़ार के इंजेक्शन लगते थे, पेन किलर, स्टीरॉइड और ये और मैं सोचती थी कहीं मेरी किडनी, हार्ट, लेकिन मैं योगा करती रही, इसलिए मैं आज आपके सामने जीवित हूँ। वरना तो मैं अभी तो फोटो पर माला लग जाती स्वामी जी। इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होते, उनके बलबूते पर। अब इंजेक्शन का भी कोर्स खत्म हो रहा था तो सोचा अब दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अब मैं इंजेक्शन का कोई कोर्स नहीं। पेन किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल इंजेक्शन इतने खतरनाक होते हैं, पूरे शरीर के सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं। ये पेन किलर्स की अलग अलग रेंज है, सामान्य पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, फिर ये बायोलॉजिकल। तो मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत बड़ा जो है मेरा हित किया है कि उसने मुझे यहाँ भेजा, इसलिए मैं आपके माध्यम से उसकी आभारी हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद उसे देती हूँ कि खूब। इसी वाली बहन को भी देना, उसने भी अपना ठीक किया है। क्या ठीक किया है तुमने? हाँ, माताओं को देना। दोनों ही माताएं ऐसी बड़ी बड़ी उम्र में, छोटी छोटी उम्र में, ओम बाबा जी, जोड़ों में दर्द, तो और कुछ नहीं होता, अपना बैठे बैठे भस्त्रिका करो। मेरे दोनों पैर में दर्द था बाबा जी, लेकिन एक पैर का दर्द मैं ठीक कर ली हूँ। मैं 2 तारीख के यहाँ आई थी। हाँ। एक पैर का दर्द अभी नहीं ठीक हुआ है बाबा जी। तो वो भी ठीक हो जाएगा, जब आधा तो लाभ हो गया। जी बाबा जी, जी। वो भी निकल जाएगा। कब से, कितनी उम्र है? 55 साल है बाबा। और दूसरी को देना। तो आप देखो, अब इसको घुटने में दर्द हो गया। अब मेरी जितनी उम्र है, अब इसको लग रहा है मैं तो बुढ़ी हो गई, और मैं कहता हूँ मैं तो अभी जवान ही हुआ हूँ। ओम बाबा जी, मेरी उम्र 60 साल है। मैं करनाल से हूँ। मेरे को चिकनगुनिया हुआ था। हाँ। और मैंने चिकनगुनिया में दवाई नहीं ली। मेरे बेटे ने पहले, मेरे को पता नहीं था, डंडी सी ला कर दी कहीं से, गिलोय की, और अलसी के लड्डू दिए, उनसे ही मेरे को आराम हुआ। पर ये कभी कभी फिर होने लग जाता है। मेरी बेटी ने दवाइयों की दुकान खोल दी, घर में इतनी दवाई ला के रख दी, तो मैं कम खाती हूँ दवाई वगैरह, मालिश मुलिश भी कम करती हूँ। अब यहाँ आके मेरे को आराम हो गया, और अब घर में ही गिलोय, एलोवेरा, मेरे बेटे ने सब कुछ लगा दिया, पूरा बगीचा बना दिया। तो घर में आयुर्वेद का पूरा बोलबाला हो गया। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हाँ जी, हल्दी। हाँ? हल्दी भी लगा दी। तब हेल्दी खाना और हेल्दी रहना। अब माता जी 60 साल में, ये 42 साल में, अलग अलग उम्र में दर्द हो रहा है। अगली वाली को देने। तेरी उम्र कितनी बहन? ओम बाबा जी, मेरी उम्र 53 ईयर्स है। और लास्ट मंथ पे ताजुब का बात है, मेरा हार्ट का मेरा प्रॉब्लम है। पल्स मेरा चला गया था 40 में। तुरंत मैं पटना के अजीज बैद जी को फ़ोन किया। उन्होंने तब हरिद्वार आए हुए थे। वो बोले जल्दी से तुम मेथी बांध लो उंगली में, और मेरा तुरंत मेरा पल्स एकदम ठीक हो गए। ये बहुत ताज्जुब की बात है। हमको हार्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया था। डॉक्टर बोले जल्दी एडमिट हो जाओ, और मैंने विश्वास में मैं रह गई। अजीत जी जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगी। तो क्या किया? वो मेथी का पट्टी, वो चारों उंगली में ये मैं पट्टी लगाई, और तुरंत 1 घंटा के अंदर मेरा पल्स मेथी लगा करके और ऊपर टेप लगा दी। हाँ, टेप से बांध के लगाई। और दूसरी बात ये है, जो मेरा एथराइटिस था, काफ़ी पंजी उंजी में काफ़ी दर्द था, जो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मैं जा नहीं सकी। तो फिर वैद्य जी ट्रीटमेंट किए और योगा बताएं, और उससे ठीक हो गया। लेकिन अभी भी मेरे पास
सर्वाइकल है और घुटना घिस गए हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाया तो वैद्य जी बोले जे नहीं इंजेक्शन बंद करो और तुम अपाहिज हो जाओगी। अब ये कार्टिलेज भी दोबारा आ जाते हैं जी। ये तो इधर के मोहल्ले की बात है, उस मोहल्ले में भी माइक लेके जाना है बहुत तो मैं बोली मैं हरिद्वार कैसे जाऊंगी आप इस हालत में। उन्होंने एक्यूप्रेशर लगा के बोला आप चले जाओ। हाँ एक्यूप्रेशर करने से मैं इसी हालत में आ गई, लेकिन अभी दर्द थोड़ा कम है। हाँ हो जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं भाई साहब से पहले से। हाँ मेरी उम्र 70 साल है। मेरी मिसेज के दोनों घुटने बदल चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि आप घुटना मोड़ के मत बैठा करो। मेरे मित्र अनिल अग्रवाल जी हैं, आपके यहाँ लाइफ मेंबर हैं। उन्होंने 2015 में योग शुरू कराया। उसके बाद से हम लोगों ने योग शुरू किया है। स्वामी जी अब हम आराम से घुटना मोड़कर 2 घंटा बैठ जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत थी और जब से आपने कहा है हम खुद भी करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। हवन भी करना शुरू कर योगी है। अगर योग करते रहेंगे तो हमको उम्र भी कम हो जाएगी, बढ़ती जाएगी हमारी और लगेगा कि इनको कितना फ़ायदा हो रहा है। कपाल भाती अनुलोम विलोम ये पूरा करो। हाँ मेरे को एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले और मेरा CV जंक्शन 2 ब्रेक हो गया था एंड उससे मेरे घुटने में भी दर्द था। तो मैं 2 महीने पहले आपके यहाँ आई थी और 1 हफ्ते में मुझे सर्वाइकल में बहुत फ़र्क था, बहुत आराम था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर 1 हफ्ते में इतना आराम है तो हमें और जाना चाहिए। तो स्वामी जी हमने बुकिंग की और अब मैं 3 हफ्ते के लिए आई हूँ और 1 हफ्ते में मुझे बहुत आराम है। मतलब मेरे सारे हाथों की जकड़न दूर हो गई, गर्दन की जकड़न दूर हो गई, मेरी गर्दन मुँह मुड़ने लग गई है एक्यूप्रेशर से और नीरू बस्ती से मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है। तो मुझे बहुत बहुत आराम मिला है स्वामी जी, जो मुझे 3 साल से आराम नहीं मिला था। मेरी गर्दन मुड़ती नहीं थी, मेरी गर्दन पूरी मुड़ती है। अब इसने सोचा है कि अब थोड़ा बहुत नहीं, अब पूरा ही 3 सप्ताह पूरा। हाँ स्वामी जी मुझे एकदम ठीक होके जाना है, एकदम ठीक होके जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। ओम। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी। मैं पुष्पा जैन और 59 मेरी उम्र 59 है। मेरे पाँव में दर्द था, कमर में दर्द था, चल नहीं सकती थी, सांस बहुत फूलती थी मेरे। यहाँ आके मुझे बहुत आराम मिला है, सब थेरेपी से आराम मिला, यज्ञ थेरेपी से भी बहुत आराम मिला है। और पाँव में भी बहुत दर्द था, ऐसे अच्छे से अब दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, पहले चल ही नहीं सकती थी। ओम स्वामी जी। ओ अगली बहन को देना। ओम स्वामी जी। मैं बिहार के आरा जिला से आई हूँ। मेरी बेटी का जन्म 2001 में हुआ था, उसी समय मुझे दर्द पकड़ लिया था। ओ जन्म के साथ। ये बच्चों के जन्म के समय भी माताओं को कई पीड़ाएं होती हैं। फिर मैंने होम्योपैथिक दवा ली, उससे मुझे कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिला, लेकिन आराम था। फिर मुझे 2013 में दर्द का दौड़ पड़ा। फिर मैंने होम्योपैथिक दवा ली, उससे आराम मिला। लेकिन फिर कोरोना के समय में 2020 में इसी समय दशहरा के समय में मुझे दर्द फिर हो गया। फिर मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिला होम्योपैथिक दवा लेने से, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ स्वामी जी। कितनी उम्र है? 42 की उम्र में देखो दर्दों से कहरा रहे हैं, लेकिन अब पूरे मुक्त हो जाएंगे जो बता रहे हैं। मेरा बेटा आचार्य कुल में पढ़ता है और बोलता है कि मम्मा आपको क्या कौन रोग है, आप बूढ़ी हो गई हैं क्या? अब दोबारा से जवान कर देंगे, अभी इस उम्र में नहीं होना चाहिए, निकल जाएगा सब। अब पिछले वाली माता को देना, कुर्सी पर बैठी भी पूरी निष्ठा से योग कर रही है ये माता। कितनी उम्र होगी अम्मा? 63 साल स्वामी जी। ओ कोटि कोटि प्रणाम आपको। एक तो वजन ज़्यादा होने से भी घुटनों में, दूसरा कमर में भी प्रेशर और वात रोग ऊपर से बढ़ गया। वो मेरी गलती से ही हुआ है स्वामी जी। कैसे हुआ? मैंने रसकल्प किया हुआ है 1 साल तक पूरा। काफ़ी समय हो गया, लेकिन मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, गलती कर ली और वेरिकोज वेन्स के लिए स्टेरॉइड दे दिया उन्होंने। ओए राम तो 25 किलो वजन बढ़ गया मेरा। मैंने काफ़ी समय 25 किलो वजन, अब स्टेरॉइड से तो बढ़ ही जाता है एकदम। और 6 महीने में बढ़ गया, तो फिर मैंने सारी दवाइयाँ फेंक दी क्योंकि वो काम नहीं आई, उससे वजन बढ़ गया। तो 100 किलो तक पहुंच गया, लेकिन मैंने कम करके 15 किलो तक कम कर लिया ना, वो और वापस पूरा ही कम हो जाएगा। तो आगे मैं सोचती हूँ कि रसकल्प कर सकती हूँ क्या? नहीं, आप अभी पहले एक बार जैसे बोला ना एलोवेरा की सब्जी खाओ, थोड़ा थोड़ा आप रागी और बाजरा का थोड़ा थोड़ा सेवन करना। रागी तो मेरी फेवरेट है स्वामी जी। मैं तो साउथ से आई हूँ, बैंगलोर से, तो हमने रागी बहुत खाया है बचपन से। रागी, बाजरा
और एलोवेरा की सब्ज़ी जो बता रखी है, पहले इसको लो, फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद लौकी के सूप पर आ जाना, फिर जो है फ्रूट जो वेजिटेबल जो जूस है उसके ऊपर, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स पर, ऐसे धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाना। मैं 5 कदम नहीं चल सकती थी, लकड़ी पकड़ के चलना पड़ता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो काफ़ी दूर दूर तक चल रही हूँ। 2-2 किलोमीटर जाना, फिर वापस लौट के आना, पैदल ही आती हूँ। चलो, बहुत हिम्मत वाली माता है। ये भी आपके साथ ही आए ना? धन्यवाद। आपके मेरे साथ अंदर है स्वामी जी। आप वाले अंदर मेरे है? हस्बैंड अंदर है। हाँ, चलो इनको माइक देना भाई साहब को, बहुत देर ये लेप लगा के बैठे हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं धूप का। सूरज सामने से है, विटामिन डी और B12 सब पूरा कर लेंगे आज। हाँ माँ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं 69 की हो चुकी हूँ, पर मेरे को थायराइड था 30 साल पहले। मेरा गले का ऑपरेशन भी हुआ था, पर मैं गोली, उन्होंने कहा था कि पूरी लाइफ गोली खानी है। मैं गोली खाती रही, चेक करवाती रही, पर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने एक दिन गोली नहीं खाई। मेरे को 1.5 महीना हो गया यहाँ पे। 1.5 महीने से जमी हुई है आप? हाँ जी, वो अनन्या की दादी हूँ मैं। हाँ, तो पोती को ठीक करने आई है और खुद भी ठीक हो गई। थायराइड ठीक कर लिया, और क्या क्या ठीक किया? और मेरे को BP हाई था, वहाँ पे भी मैं गोली रोज़ लेती थी। वो कहते थे गोली नहीं रहेगी तो तुम ज़्यादा बीमार हो जाओगी, तुम्हारे को लकवा हो जाएगा। फिर मैं गोली खाती रही, वो मेरे को 40 साल पहले BP हाई हो गया था। यहाँ पे आई हूँ, मैंने एक दिन BP हाई की गोली नहीं खाई। अब मेरे को खांसी और अस्थमा था, मैं चल भी नहीं सकती थी। अब मैं योगग्राम से लेके मैं इधर टीके तक पैदल आ सकती हूँ। चलो, अब मेरे को खांसी है बस थोड़े दिनों तक ये दिव्य पेय पीना और खजूर कल बोला है वो कर लेना। हाँ जी। हाँ, भाई साहब ओम अनुलोम विलोम करो, चलो थोड़ी देर। ओम स्वामी जी, मैं तमिलनाडु ऊटी से आया हूँ। मेरा नाम कांतिलाल जैन है, मेरी उम्र 64 साल है और मैं कमर दर्द और ये पैरों के दर्द, गंदों के दर्द के लिए आया। और मैं इससे पहले मैं 3-4 जगह ट्रीटमेंट के लिए गया था, लेकिन मेरे को ठीक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ योगग्राम आने के बाद में मेरे को बहुत आराम है स्वामी जी। अब ये कंटिन्यू करना जो प्रोसीजर है। हाँ सर। ब्रेक मत लेना इसमें। हाँ स्वामी जी, प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी, मुझे 4 साल पहले RA पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ शुरू करी, तो उसके बाद मेरे को BP हो गया और उससे लीवर और किडनी सब पे इफ़ेक्ट होने लग गया। तो 5-6 महीने पहले मैंने आस्था और इंडिया TV पे देख करके योग प्राणायाम कंटिन्यूस घर पे चालू किया। चालू करने के बाद फिर मेरा BP अभी नॉर्मल है और यहाँ आने के बाद तो मैंने सारी दवाइयाँ अभी बंद कर दी। चलो, अभी ठीक है। कोई जॉइंट हाथ पहनने में, ये T-शर्ट अगर खोलने में पहनने में तकलीफ होती थी, अभी एकदम बढ़िया।